बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहुतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोहुतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महान दया से संत मत के सत्संग में संतों के वचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, आए हैं और सुन रहे हैं। अभी सत्संग में एक आदमी व्यवस्थापक जो बच्चे लोगों के चहल पहल को, दौड़ धूप को बंद कीजिए, मुझे श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे व्यवस्थापक लोग जो सत्संग की व्यवस्था किए हैं, उनके मन में बड़ी उदासी थी, मन बड़ा उदास था। क्यों उदास था? इसलिए कि पंडाल तो बड़ा बन गया लेकिन लोग नहीं आए। कल भी माता लोगों का जो था वो स्थान तो पूरा हो गया था, लेकिन पुरुष लोगों की जगह जो थी उसमें बड़ी कमी थी। लेकिन आज की उपस्थिति आप लोगों की ऐसी हो गई कि पंडाल करीब करीब में भर ही गया है। तो व्यवस्थापक जिन्होंने व्यवस्था किया है उनका मन आज जो है बहुत प्रसन्न हो गया है और हमको भी बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लोग आए, आना भी चाहिए। सूचना मिलने पर, समाचार मिलने पर अवश्य ही आना चाहिए। एक को कम करने के लिए आवाज टकराती है उधर से। श्री सद्गुरु महाराज की हॉर्न की आवाज को थोड़ा कम और साउंड बॉक्स की आवाज को थोड़ा बढ़ा दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग हम लोग क्यों सुनते हैं? अभी बहुत सारी बातों को श्रवण किए हैं, इतना प्रबंध करके संतों के ज्ञान को सुनाया जा रहा है। इसलिए कि संतों के वचनों में हम जीव का कल्याण छिपा हुआ है, हित छिपा हुआ है। और संत लोग जो हम लोग को बात बताते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो रास्ता बतलाते हैं, उनके कथन के मुताबिक, कथनानुसार जो हम जीव चलेंगे, हम मनुष्य चलेंगे तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया है कि जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सवै सुख पावे। देखिए, जो मार्ग, जो रास्ता संत लोग दिखाते हैं, जो दिशा का निर्देश संत लोग करते हैं, उनके निर्देशानुसार जो जीव चलेगा, जो मनुष्य चलेगा, वह अवश्य ही
कल्याण के पथ में चलेगा, उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। संतों का रास्ता मुख्य रूप से अंतर का है, जीव के चलने का रास्ता है। और बाहर में भी जो जीवन यापन की विधि संत लोग बतलाते हैं, जीवन यापन करते हैं हम लोग, जीवन जीने की कला भी संतों के ज्ञान में बतलाई गई है। तो जीवन जीने की कला से संतों के ज्ञान के मुताबिक आप चलेंगे तो बाहर में तो सुख से रहेंगे ही, और अंतर मार्ग जो संत लोग बतलाते हैं उस रास्ते पर जब जीव चलेगा तो उसका जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। ऐसा है। इसलिए कहा जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तही मग चलत सवै सुख पावे, पावई सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे, स्वप्न न हो नहीं दुख द्वैत दर्शन। अब बात कोटि को कहे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि स्वप्न में भी दुख द्वैत का दर्शन जीव को नहीं होगा, स्वप्न में भी दुख नहीं होगा जीव को। ऐसा संतों का रास्ता है, संतों का मार्ग है। इसीलिए अभी सुन रहे हैं जो प्रसंग आया है, बहुत अच्छा प्रसंग है, कर्म के सिद्धांत का प्रसंग है। हम लोग कर्म करते हैं, सब मनुष्य अवश्य हम लोग कर्म करते हैं, बिना कर्म किए कोई नहीं रहते हैं। मन से, वचन से और शरीर से कर्म करते हैं। संतों के ज्ञान में आया है कि कर्म संसार में दो किस्म के बतलाए गए हैं। पहला कौन कर्म है? शुभ, शुभ कर्म, बढ़िया काम। और दूसरा है अशुभ, खराब काम। दो तरह का काम। और प्रत्यक्ष में कहा गया है जो शुभ कर्म के संयोग से जो आप कर्म करेंगे उसका फल कैसा होगा? अभी सुन रहे थे, शुभ कर्म का फल कैसा होगा? शुभ ही होगा। काहे कि शुरू में शुभ शब्द आया है, सुंदर काम का फल सुंदर। आम का वृक्ष रोपेंगे तो कैसा फल आएगा? आम का फल रोपे हैं तो कहिए उसमें जौ फड़ेगा। आम के फल में, वृक्ष में इमली कभी फड़ेगी नहीं। आम का फल रोपे तो आम ही न लीजिएगा। कोई आदमी बबूल का वृक्ष रोप दे, बबूल का, तो उसको क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष है, इसमें तर्क वितर्क कोई जरूरी है नहीं। बबूल का वृक्ष जो रोपेगा तो समय आने पर क्या मिलेगा उसको? कांटा। विष वृक्ष रोपेगा तो उसको विष की प्राप्ति होगी। इसको कबीर साहब अपनी वाणी में इस प्रकार दर्शाते हैं। बाबा कबीर कहते हैं कड़े बुढ़ाई, कड़े बुढ़ाई, लेकिन चाहना क्या है? सुख। लेकिन बाबा कबीर आश्चर्यचकित होके कहते हैं करे बुढ़ाई सुख है। अच्छा कहा के कहते हैं कैसे पावे कोई, कैसे होगा? होगा ऐसा? अच्छा कहा के कहते हैं करे बुढ़ाई और सुख है, चाहता है सुख, करता है बुरा कर्म, विष बोयो संसार। यहां भी कबीर साहब आश्चर्यचकित होकर कहते हैं विष बोयो संसार, अमृत कस पाओ रे, पूर्व जन्म तो किन्ह दोष कितलाओ रे। करे बुराई सुख है कैसे पावे कोई। समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण भी साथ ही साथ में दिया है। रोपे पेड़ बबूल के, आम कहाँ ते हो? कहिए है कोई तर्क वितर्क की जगह नहीं। तो दो तरह के कर्म करते हैं। जो भी कर्म करते हैं ऐसे फालतू वह चला जाता है सो नहीं। कर्म का बंधन भी आपके ऊपर लगते जा रहा है कि कर्म करते गए, फ्री होते गए, छूटते सो नहीं है बंधन। गुलमाज की वाणी में आया है पदावली में,
विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें कह में ही सतगुरु गुरु ही। अच्छा, रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े जिस तरह से अपने द्वारा बनाए गए जाल में अपने को फंसा लेता है, उसी प्रकार हम और आप मनुष्य अपने हाथों से किए हुए सुकर्म और कुकर्म के जाल में, बंधन में हम अपने आप को बांध लेते हैं, बंध जाते हैं। कर्म का बंधन लग गया, कर्म कर दिए, बीज बो दिए, शुभ कर्म अशुभ कर्म बीज को बो दिए। अभी बो दिए तो कब फलेगा कि चला जाएगा वैसे है? वैसे तो नहीं जाएगा, समझे। एक बार हम क्या काम किए, हमारे पास एक फल का बीज आया, है ना? जगह नहीं थी, बोने की जगह नहीं थी, कहाँ बोएंगे। मिश्री कंद का बीज अब की बात भी रोपे हैं, बहुत पहली की बात। हम सोच हो इसको अब क्या करेंगे, दिया है, जगह तो है नहीं, कहाँ बोएंगे, समझे। एक जगह ऊंची जगह थी, हम सोचे इसको छींट देते हैं, देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो कौन हर्ज नहीं, आशा छोड़ के उसको हम छींट दिए। अब छींट तो दिए, और खेत की जब कोड़ाई हुई, समझे न, और बीज जब जन्म गया, बढ़िया गाछ निकल गया, गए तो गाछ जन्म गया। ऐसे छींट दिए थे, कोई मनोयोग पूर्वक नहीं, छींट दिए। वर्षा हो गई, बहुत बढ़िया ढंग से पौधा हो गया। आज समय आने पर मत पूछ, मिश्री कंद बड़के तो बड़ा बड़ा देखिए, बो दिए तो हुआ कि नहीं, हो गया, विफल नहीं गया, अंकुर गया, पौधा हो गया, प्रणप गया, पल्लव हो गया, पत्ते निकल गए, फूल भी होता है उससे, छिमड़ा भी लग गया, और जड़ में मिश्री कंद बैठ जाता है, फल हो गया, फल प्राप्त हो। देखिए संत लोग कहते हैं अभी जो कर्म कर रहे हैं इसका नाम, अभी सुन रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सत्संग, इसका नाम है क्रियमान कर्म। दूसरे दृष्टिकोण से कर्म तीन प्रकार के होते हैं। क्रियमान, क्रियमान माने वर्तमान समय में जो काम आपका चल रहा है, समय के साथ ही काम आगे बढ़ रहा है, समय के साथ आप जो कर्म कर रहे हैं आगे बढ़ रहा है। कै बजे से सत्संग शुरू हुआ है, अभी चल ही रहा है, कब तक होगा, 5 बजे तक होगा। काम चल रहा है, आई काम आगे बढ़ रहा है, समय आगे बीत रहा है। जो पहले शुरू हुआ उस समय अभी नहीं है, समय भी चला जा रहा है, इसी के साथ आपका कर्म भी जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है वो जानते हैं, कहाँ में जमा हो रहा है, आपके अंदर में, मन में इसका संस्कार पड़ती जा रहा है। जैसे देखिए वीडियोग्राफी हो रहा है, जितना समय चल रहा है सत्संग, जितना जो जो बोलिएगा, जैसे जैसे कीजिएगा, सब उसमें आ जाएगा, जमा होगा। चिप्स है उसमें, चिप्स है, सीम है, जो है वो जमा हो जाएगा। इसी तरह से मन है, मन में बहुत दौड़ है, बहुत जगह है, कितना अटेगा उसका वर्णन नहीं है। अट रहा है, जमा हो रहा है, उसी जमा का नाम हो गया संचित। जमा जो हो रहा है उसका नाम क्या हो गया, संचित, संग्रह हो रहा है। कर रहे हैं, जमा हो रहा है, इनके कहीं जाके भसिया गया, खत्म हो गया जो कर्म किए, सो बात नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। लोग सोचता है कि हम कर लिए, एकदम मिटिया मेट हो गया, लेकिन सो बात नहीं, संचित हो गया। उसी संचित कर्म में से समय समय पर आप भोगते हैं। जैसा कर्म किए जहाँ जिस समय में वैसा भोग आया, कर्म का फल आया, आप भोग रहे हैं। जहाँ खराब काम का पौधा लगा, वो जो फल गिरेगा निकलेगा तो क्या होगा, दुख। अब बढ़िया कर्म जो किए हैं, पौधा लगा, उसमें से फल निकलेगा सुख। यही उसी को कहते प्रारब्ध कर्म। तो कितने कर्म हो गए, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध कर्म।
प्रारब्ध कर्म हो गया, उसमें से भोग हो रहा है। जहाँ बढ़िया कर्म का फल निकला, बहुत बढ़िया, बहुत मन बुलंद है, वाह, खूब सुख मिल रहा है, बहुत मन आनंदित है। और जहाँ खराब वाला कम का फल निकला, नाक मुंह टेढ़ हो जाता है, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, हे भगवान क्या हो गया, लीजिए। तब भगवान को पुकारते, क्या हो गया, किए हैं आप ही, देखिए अब चखा रहे हैं भगवान, ये क्या हो गया, हे भगवान, बाबा हमारे पास भी लोग आते हैं, बाबा देखिए क्या हो, थोड़ा देखिए बाबा। क्या देखेंगे, कहे देखिए काहे क्या, हाँ क्या हो गया है, लगता है पहले जन्म का कुछ किया हुआ है, वही निकल गया है वही निकल गया। हाँ हाँ, क्या कहेंगे बाबा, वही है प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहा है। लक्ष्मण जी निषाद राज को यही समझाते हैं, कितनी अच्छी बात समझाए। निषाद राज बड़ा व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। इस सब इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति को, राम जैसे महापुरुष को, सीता जैसे साध्वी को इस तरह से संकट झेलना पड़ रहा है। भैया लक्ष्मण, अन्याय है, अन्याय है। देखिए लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, लक्ष्मण भैया तो अन्याय है। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, अन्याय है। सब का कारण है कैकेयी। भैया लक्ष्मण, कैकेयी बड़ी पापनी है, बड़ी हराशंखनी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कितनी बड़ी पापनी है वह। देखिए भैया क्या दशा है। सुनने लगे, बढ़िया से सुने। अब लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया, लेकिन बड़ा प्रेम से, बहुत मधुर वाणी में जो सुने भी, बोली लखन, क्या बोले, अंट संट। लक्ष्मण जी हम लोगों की तरह अंट संट जो मन मोह बोल दिए, बहुत विचार करके, साधारण पुरुष नहीं थे। बोले लखन मधुर, मधुर मने मीठा, मृदु, मृदु मने कोमल। बोले लखन मधुर, मधुर मृदु वाणी। इतना ही नहीं, और कुछ उस वाणी में था, साधारण वाणी नहीं थी। ज्ञान, विराग, भक्ति रस सानी, उस वाणी में ज्ञान था, विवेक था, भक्ति रस में शनि, भक्ति का रस उसमें मिला हुआ था, भक्ति रस। भक्ति कैसी चीज है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राण। ज्ञान, विराग, वैराग्य की भावना थी, वैराग का रस था। वैराग्य से मतलब संसार की चीजों से हटाओ, बिलगाओ, निष्पक्ष भाव, सात्विक भाव। बोले क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, भैया निषाद, व्यर्थ का किसी के ऊपर दोष मत करो। एकाएक जो घटना घटी है, कहो कल तक तो कैकेयी मैया ठीके ठाक नहीं थी। लक्ष्मण जी पूछते, निषाद कुछ ठीक ठाक थी कि नहीं, कैसे ठीक ठाक थी। भरत को से बेसी राम को मानती थी कि नहीं भैया, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मेरी कैकेयी माता जी राम को भरत से बेसी मानती थी। वो चाहती थी कि कब राम जो है राज सिंहासन पर बैठ जाए। आज क्या हुआ, कैकेयी माता, उसका दोष नहीं है, सब में कारण फिट है, कारण लगा हुआ है। लक्ष्मण जी शेषावतार थे, भी सुन रहे थे, बड़े ज्ञानी थे, इसलिए बोले लखन मधुर मृदवानी, ज्ञान विराग भक्त रस सानी। काहू न को सुख दुख करता दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो। कोई